हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर बीना सेठी और वेलकम टू माय चैनल प्रेगा हेल्थ टिप्स। आज हम अपने इस वीडियो में एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। वो क्या है? फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव टेस्ट। देखिए, कई बार आपने इसको एक्सपीरियंस किया होगा कि आप प्रेग्नेंट हैं लेकिन टेस्ट नेगेटिव आता है, और आप प्रेग्नेंट नहीं हैं, टेस्ट पॉजिटिव आता है। तो दोनों ही केसेस में जो आपने यूरिन से HCG टेस्ट किया है वो क्या होता है? फॉल्स आता है। यानी कि आप 100% रिलाय नहीं कर सकते कि आपने जो टेस्ट किया है वो 100% करेक्ट है। उसमें कुछ परसेंट चांसेस फॉल्स भी रहते हैं। तो पहले हम देखेंगे फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव में से फॉल्स नेगेटिव टेस्ट क्या है। फॉल्स नेगेटिव टेस्ट मींस कि प्रेगनेंसी तो है लेकिन टेस्ट नेगेटिव है, तो अब ऐसे टेस्ट को हम फॉल्स नेगेटिव टेस्ट कहते हैं। तो देखिए, इसके क्या कारण होते हैं, क्या क्या टिप्स होते हैं कि हमारी इस तरह से प्रेगनेंसी होने के बावजूद भी अगर उसमें रिजल्ट नहीं आ रहा, टेस्ट पॉजिटिव नहीं आ रहा, तो क्या कारण है। तो देखिए, सबसे पहला होता है कि किसी को पीरियड शॉर्ट आते हैं, किसी को पीरियड लॉन्ग आते हैं। अब जिसको पीरियड 30 डेज से शॉर्ट है उसका टेस्ट तो बहुत जल्दी आ जाएगा, यानी कि उसका जो ओव्यूलेशन है वो भी बहुत पहले हुआ है, उसने कंसीव बहुत जल्दी किया है, तो उसके हार्मोन्स बहुत जल्दी बनने लगे हैं। और उसने अगर टेस्ट किया है, इवन उसने पीरियड की डेट, जो कमिंग पीरियड की डेट है उससे पहले भी टेस्ट किया है 1-2 दिन पहले, तो भी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। लेकिन ऐसी लेडी जिसका पीरियड लॉन्ग है, 40 डेज, 50 डेज, 45 डेज, इस तरह से काफी बड़ा पीरियड है, पीरियड साइकिल बहुत लंबा है, वो अगर 30 डेज में या एक्सपेक्टेड पीरियड की डेट में करेगी तो उसको कई बार जो उसकी पीरियड की डेट है उसके बाद भी जो है पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता, जबकि उसने कंसीव कर लिया होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसकी साइकिल लेंथ लॉन्ग है, उसमें हार्मोन्स की थोड़ी सी कमी है, तभी तो ओवुलेशन भी लेट हो रहा है। तो जब ओवुलेशन लेट हो रहा है तो इसीलिए उसका जो इम्प्लांटेशन है वो भी लेट होता है, और बीटा HCG हार्मोन का जो फॉर्मेशन है वो भी धीरे धीरे होता है, तो उसके अंदर वो रिपोर्ट नहीं आती। नेक्स्ट, उसके पीरियड रेगुलर है या इर्रेगुलर है। रेगुलर इर्रेगुलर में भी ये देखा गया है, अगर रेगुलर पीरियड्स है तो आप पीरियड मिस होने की डेट के 1-2 दिन बाद भी अगर करते हैं तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाता है। पॉजिटिव का पॉजिटिव और नेगेटिव का नेगेटिव रिजल्ट मिलता है। लेकिन अगर आपके पीरियड्स इर्रेगुलर है तो इट मीन्स कभी आपके हार्मोन्स पूरे बनते हैं, कभी आपके हार्मोन्स कम बनते हैं, तो इसीलिए आपका पीरियड इरेगुलर है और इसीलिए आपका रिजल्ट भी टाइम पे नहीं आएगा। ऐसे दोनों ही केसेस में आपको, अगर आपने एक बार टेस्ट कर लिया है तो आप और 7-8 दिन वेट करिए, और अच्छा है पहली बार ही आप थोड़ा और 7-8 दिन का मार्जिन लेके चलिए, ताकि आपने जो मार्केट से प्रेगनेंसी टेस्ट किट खरीदी है वो आपकी वेस्ट ना जाए। नेक्स्ट, आपने फर्स्ट यूरिन लिया है या लेटर यूरिन लिया है। देखो, इसमें वैसे तो कोई फर्क नहीं होता, लेकिन क्योंकि फर्स्ट यूरिन कंसंट्रेट होता है, पूरी रात जो आपके HCG हार्मोन्स बने हैं वो ब्लड और ब्लड से यूरिन में आ जाते हैं, तो इसीलिए उससे अगर आप टेस्ट करते हो तो ज्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं। और अगर आपका वैसे भी पीरियड लॉन्ग है, इरेगुलर है, और आपने फर्स्ट यूरिन भी नहीं लिया, आपने शाम को लिया या दोपहर को लिया, तो उसमें आपने कितनी ही बार पानी पी लिया, कितनी बार आपने जो यूरिन है वो पास कर लिया, तो उसके बाद आप जब करते हैं तो हार्मोन्स, क्योंकि सपोज आपने 12 बजे यूरिन पास किया है और दिन में सुबह आप 6 बजे से 12 बजे तक खा पी भी रहे हैं, तो हार्मोन्स जो है वो यूरिन के थ्रू 12 बजे तक बाहर चले जाते हैं। और अब आपने 2 बजे टेस्ट किया तो आपके जो ब्लड में 12 से 2 बजे तक जो हार्मोन्स बने केवल वही रहेंगे, तो या पुराने वाले काफी कम रहेंगे, तो इसीलिए आपके जो फॉल्स नेगेटिव टेस्ट आते हैं प्रेगनेंसी होने के बाद भी। इसके बाद एक और फैक्टर जो कई बार हम देखते हैं, हालांकि बहुत कम होता है ये,
कि आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किट ली, उसके ऊपर यूरिन डाला और आप उसको भूल जाते हैं। आप उसको काफी देर तक देखते रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं कि 10 मिनट बाद, आधे घंटे बाद वो रिजल्ट आ जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें आपको खास तौर से ध्यान रखना है कि इसमें ये जो रेक्टेंगुलर विंडो होती है, इसमें एक सी की लाइन होती है, एक टी की लाइन होती है। अगर आपने टेस्ट किया है और सी के ऊपर लाइन आ गई है तो ये कंफर्म करता है कि आपकी जो आपने किट खरीदी है वो करेक्ट है, सही है, एक्सपायर्ड नहीं है, खराब नहीं है। और टी के ऊपर अब आना बताएगा कि अगर लाइन है तो वो आप प्रेग्नेंट है, और अगर लाइन नहीं है तो आप प्रेग्नेंट नहीं है। और अगर यहाँ पे काफी हल्की लाइन आती है, इसके कंपैरिजन में काफी हल्की लाइन आती है, तो इट ऑल्सो शोज कि आप प्रेग्नेंट हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपका टेस्ट तो पॉजिटिव आ जाता है, यानी कि हल्की या डार्क लाइन कुछ भी आ जाती है, लेकिन आप प्रेग्नेंट नहीं होते। तो ऐसी केस तो और भी क्या है, आपको डिलेमा में डालने वाली है, आपको दुविधा में डालने वाली है कि आप प्रेग्नेंट नहीं है, पीरियड भी नहीं आ रहे और टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है? इसके भी दो डिफरेंट कारण हैं कि ये जो प्रेगनेंसी हार्मोन्स हैं, जो HCG हार्मोन्स हैं, वो दो तरह से हो सकता है आपकी बॉडी में। एक तो रियल हार्मोन, यानी कि जो प्रेग्नेंट है और जो हार्मोन बनता है वही वाला हार्मोन आपकी बॉडी में आ जाए, और दूसरा आप प्रेग्नेंट नहीं है लेकिन HCG के जैसा मिलता जुलता दूसरा कंपाउंड, दूसरा सब्सटेंस, बिल्कुल सिमिलर सब्सटेंस जो है, नॉट एग्जैक्टली सेम बट सिमिलर सब्सटेंस, उसके जैसा मिलता जुलता, नॉट रियल सब्सटेंस, वो जो है आपके ब्लड में आ जाए। तो इन दोनों ही कारणों से आपको पॉजिटिव टेस्ट किट में तो मिलता है लेकिन आप प्रेग्नेंट नहीं होते। तो अब हम पहले इस कारण को समझते हैं कि जब आपको बिल्कुल रियल HCG हार्मोन आपके ब्लड में और यूरिन में आ गया तो इसका क्या कारण हो सकता है। इसका एक कारण हो सकता है अर्ली मिसकैरेज। अर्ली मिसकैरेज, जी हाँ, कि आपने ओवुलेशन के दिन आपने रिलेशन डेवलप किया और आपने कंसीव भी किया, लेकिन कंसीव करने के बाद वो फ्यूज भी हो गया, फ्यूज होके इम्प्लांट भी हो गया, लेकिन वो प्रॉपरली इम्प्लांट नहीं हुआ, उससे पहले ही उसका मिसकैरेज हो गया। यानी कि आपको पीरियड की डेट आए 14 दिन बाद, उससे पहले ही अर्ली मिसकैरेज हो गया। अब इसमें जो एक बहुत बड़ा रीजन रहता है वो ये रहता है कि या तो आपके अंदर हार्मोन्स की कमी है, इम्बैलेंस चल रहा है, या आप डाइट प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, आप जंक फूड ज्यादा खाते हैं, तीसरा आपका जो वर्क है वो काफी एक्सर्शन वाला है, आप डेली ट्रेवल करते हैं, आपकी बॉडी में वीकनेस है, और एक और इम्पॉर्टेंट रीजन कि आप इम्प्लांटेशन के बाद ठंडे पानी से नहाते हैं। ठंडे पानी से रिलेशन डेवलप करने के बाद बात वही ले जिसको ठंडा पानी लेने के बाद शिवरिंग ना हो। कईयों को आप देखते हो, जैसे ही हम फर्स्ट जो है कप पानी का अपने ऊपर डालते हैं तो एक शिवरिंग होती है, वो शिवरिंग बहुत ज्यादा डेंजरस होती है आपके बच्चे के लिए। तो क्योंकि उसकी जो हार्ट बीट वाली सेल्स हैं वो भी बहुत कम होती हैं, तो वो जल्दी से उसकी हार्ट बीट रुक जाती है और उसका डेवलपमेंट नहीं होता। तो आपने यहाँ ध्यान देना है, बिल्कुल ध्यान देना है कि जिस दिन ओवुलेशन के बाद आप रिलेशंस डेवलप करते हैं उस दिन आपने, बल्कि इम्प्लांटेशन तक आप पानी का टेम्परेचर वो लेंगे जो आप टॉलरेट कर सकते हैं, यानी कि जिसको नहाने से आपको शिवरिंग नहीं होती, और अवॉइड करें 2-4-5 दिन तक हेयर वॉश ना करें, उसके बाद करें, क्योंकि उससे हार्मोन्स, बॉडी का टेम्परेचर एकदम चेंज होता है और हार्मोन्स का जो फॉर्मेशन है वो भी एक तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। दूसरा होता है केमिकल प्रेगनेंसी। केमिकल प्रेगनेंसी में क्या है कि उसने प्रेग्नेंट भी किया,
उसका ओवुलेशन भी हुआ, लेकिन वो किसी कारण से, जैसे ये अगर यूट्रस की वॉल थी और वो वॉल तक भी आपका जो फ्यूज्ड एग है वो आ गया इम्प्लांटेशन के लिए, लेकिन प्लेसेंटा में या तो ट्यूमर बन गया, यानी कि ये जो प्लेसेंटा इसको जोड़ के रखता है यहाँ पे आउटग्रोथ होने लग गई, तो सारा की सारा HCG हार्मोन उसने ले लिया और इसकी डेवलपमेंट नहीं हुआ। या कई बार क्या होता है कि यहाँ पे एम्ब्रियो जो था, जो सेल्स थी, वो किसी भी कारण से बढ़ना बंद हो गई और केवल सैक बढ़ता जा रहा है। जो बच्चेदानी के अंदर, बच्चे के बाहर एक थैली होती है, वो थैली तो बढ़ती जा रही है, लेकिन अंदर जो बेबी है वो ग्रो नहीं कर रहा। तो इसी कारण से आपको जो है केमिकल प्रेगनेंसी, यानी कि बिल्कुल वही की वही केमिकल्स आपको मिलते हैं आपके यूरिन में और ब्लड में, जबकि आप प्रेग्नेंट कहना चाहिए नहीं है। इसके बाद दूसरा एक जो फैक्टर मैंने बताया, नॉट रियल, कि आपके ब्लड में ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो रियल नहीं है। अब उसका जो एक सबसे बड़ा रीजन होता है वो होता है मेडिसिन। कई बार हम HCG हार्मोन से मिलती जुलती मेडिसिन ट्रीटमेंट में ले रहे होते हैं, तो वो भी थोड़ा बहुत बॉडी में जाके वैसा ही हार्मोन बना देता है जैसा HCG होता है। तो जो आपकी ये किट है ये ढंग से डायग्नोस नहीं कर पाती कि ये HCG ओरिजिनल रियल वाला है या नॉट रियल वाला है, तो ये आपको टेस्ट दिखा देती है। और इसके बाद इसका एक और रीजन जो होता है वो क्या होता है, आपका ओवर एक्साइटमेंट या आपका स्ट्रेस लेवल। जिस मंथ आप प्लान करते हैं उस मंथ या तो आप ओवर एक्साइटेड, ओवर हैप्पी, इतने हैप्पी होते हैं कि आप बस पहले दिन से ही सोचते हैं यस वी आर परफेक्ट और हमारा तो जी कंसेप्शन हो गया और अब हमें इसकी कोई दिक्कत नहीं है। आप वैसे ही बिहेव करने लगते हैं, वैसे ही एक्ट करने लगते हैं, तो उससे भी आपकी बॉडी में फॉल्स हार्मोन्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। या आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं। सपोज आप किसी भी कारण से, कि आपको कोई चाहे जॉब का स्ट्रेस है या फैमिली का स्ट्रेस है या आपके अपने कोई पर्सनल रीजंस हैं जिनसे आपको स्ट्रेस है, उस स्ट्रेस के कारण भी आपको, चाहे आप प्रेग्नेंट नहीं हैं, लेकिन आपको एक डर लगा रहता है कि कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हूं, कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हूं, तो उसमें क्या है, बल्कि वैसे ही हार्मोन्स बनने लग जाते हैं और आपको फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट आ जाता है। ये जो दोनों टेस्ट है, फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव टेस्ट, ये दोनों ही आपके लिए हार्मफुल हैं। कैसे? अगर फॉल्स नेगेटिव आया और आपने कंसीव कर रखा है और सपोज आप कंसीव करना नहीं चाहते थे, आप प्लान नहीं कर रहे थे और आपको बस अचानक लगा कि शायद हो सकता है, तो अब ऐसे केस में आप तो बिल्कुल केयरलेस हो जाएंगे कि ठीक है प्रेगनेंसी नहीं है, और पता चला सेकेंड मंथ पे आपका पीरियड मिस हुआ और आपने देखा अरे ये तो प्रेगनेंसी है, तो अब आपको ज्यादा मेडिकेशन लेना पड़ेगा अबॉर्शन के लिए, आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। और इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि भाई प्लान कर रहे हैं और फिर फॉल्स नेगेटिव आ गया, तो अब आपको लगेगा कि अरे इस मंथ तो हुआ ही नहीं, तो अब आप दोबारा से थोड़े दिन के लिए मस्त हो जाते हैं, आप वही ओवर एक्सर्शन करने लगते हैं, अपना ध्यान हटा लेते हैं, तो बल्कि जो आपकी एक्चुअल प्रेगनेंसी थी वो भी खराब हो जाती है। आप कोई मेडिसिन खा लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, तो ये आपके लिए एक तरह से डेंजरस हो जाता है। सिमिलरली जब आपका फॉल्स पॉजिटिव आता है तो उसका भी अलग वो है, आपके लिए बहुत मतलब असर गलत ही होने वाला है। फॉल्स पॉजिटिव आ गया, बेबी बना नहीं है और बेबी अंदर ही मिसकैरेज हो गया है और आप अगले मंथ तक यही सोचते जा रहे हैं विदाउट एनी मेडिकेशन, विदाउट कंसल्टिंग डॉक्टर कि भाई मैं तो पॉजिटिव हूं, और आप ऐसे ही एक्ट कर रहे हैं, ऐसे ही बिहेव कर रहे हैं, और पता चला कि अंदर बेबी जो है डेवलप ही नहीं हो रहा था, तो अंदर टॉक्सिक हो जाता है, सेप्टिसीमिया हो जाता है। तो इसीलिए आपको
कहा जाता है कि जब आप प्रेग्नेंट हैं तो वेरी फर्स्ट वीक में जैसे कंफर्म हो या पीरियड की डेट मिस हो, आप तुरंत अपने डॉक्टर से सोनोग्राफी कराइए। इसी तरीके से अगर वो नॉट रियल है, नॉट रियल के केस में भी आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं या कुछ ले रहे हैं तो डॉक्टर डायग्नोस करके आपको फिर वो मेडिसिन चेंज करके दे सकते हैं या आपको उसका कोई अल्टरनेट बता सकते हैं। तो इस तरह से ये थी मेरी आज की इंफॉर्मेशन फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव टेस्ट के लिए, ये क्यों होते हैं और इसका क्या इफेक्ट हो सकता है। इसके अलावा मैंने आपको एक अलग चैनल बना के दिया है, डॉक्टर बीना सेठी। तो आई विल रिकमेंड यू कि अगर आप मनचाही संतान चाहते हैं, यानी कि आपको बेबी गर्ल चाहिए या आपको बेबी बॉय चाहिए फैमिली कंप्लीशन के लिए, तो आप मेरे उस चैनल पे जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने बहुत सारे डेडिकेटेड वीडियोस इसीलिए बनाए हैं कि आपको आपकी मनचाही संतान मिल सके, जो भी आप बेबी चाहते हैं आपको मिल सके। और दूसरा, आप जिस मंथ में प्लान करना चाहते हैं आप उस मंथ में प्लान कर सकें, ताकि उसके लिए मैंने आपको ओवुलेशन डे को कैसे ट्रैक करें, तो मैंने आपको टेम्परेचर मेथड, कैलेंडर मेथड, डिस्चार्ज मेथड और इनमें बहुत सारे जो डिफरेंस है और कई मेथड्स हैं, सबके लिए डेडिकेटेड वीडियोस बनाए हैं। तो आप मेरे उस चैनल पे जाकर भी मेरे वो वीडियोस देखिए और मुझे उतना ही प्यार दीजिए जैसे आप मुझे इस चैनल पे प्रेगा हेल्थ टिप्स पे दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, हैप्पी प्रेगनेंसी।